नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए एक ट्रिकी बेस्ड टॉपिक लेके आते हैं, जिसको याद कराने के लिए आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनके संस्थापक। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन है, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित उनके संस्थापक। और हम पिछले कुछ वीडियो ट्रिकी बेस्ड करा चुके हैं जो कि पेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। देखिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला है राजा राम मोहन राय। पहले राजा राम मोहन राय, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय। क्या याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए, राजा मतलब राजा कौन होता है? राजा जिसने जो हम पे शासन करता है, जो राज्य पे शासन करता है, मतलब राज्य का प्रमुख राजा होता है, प्रमुख। तो देखिए, हमको बनाने वाला प्रमुख कौन? जो जिसने विश्व का निर्माण किया है, ब्रह्मा जी ने। किसने? ब्रह्मा जी ने। सृष्टि किसने रची है? ब्रह्मा जी ने। किसने सृष्टि रची है? ब्रह्मा जी ने। तो राजा मतलब जिसने सृष्टि रची, राजा, उसके कोरिलेट करेंगे राजा से ब्रह्मा, राजा ब्रह्मा, राजा से ब्रह्मा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। अब जो राजा होता है उसको हम आत्मा से मानते हैं, दिल से मानते हैं। किसको मानते हैं? राजा को, या जिसने हमको बनाया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, तो उसको हम दिल से मानते हैं, मतलब आत्मा से मानते हैं। तो देखिए, इन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की और आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। तो राजा ब्रह्मा और आत्मा, राजा ब्रह्मा और आत्मा, याद कर लीजिए। राजा राम मोहन राय, राजा मतलब कौन होता है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने सृष्टि रची, मतलब आत्मीय सभा, उनको आत्मा से हम मानेंगे। तो आत्मीय सभा ब्रह्मा, राजा ब्रह्मा, आत्मीय सभा, राजा ब्रह्मा आत्मा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद दूसरा नाम आता है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले महात्मा थे। ज्योतिबा फुले महात्मा थे, जिनका शिक्षा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले, देखिए, जिसका शिक्षा में जैसे योगदान रहता है तो वो सत्य बोलता है, शिक्षा में योगदान सत्य बोलता है। तो सत्य शोधक समाज। शोधक, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, शोधक, शोध कौन करेगा? शोध कौन करेगा? जो शिक्षा से जुड़ा होगा। तो शिक्षा, इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बालिका विद्यालय की। और सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय दोनों शिक्षा से, ये बालिका विद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको कोरिलेट करेंगे शोधक समाज। शोधक, शोध करेंगे, ये भी शिक्षा से कोरिलेट कर लेंगे। तो सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय, सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय। देखिए, सत्य महात्मा थे, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा झूठ नहीं बोलते, महात्मा सदा सत्य बोलते हैं, महात्मा सदा सत्य बोलते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, ये तो याद कर लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। और इन्होंने ही बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बालिका विद्यालय की। इन्होंने ही बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ये महात्मा थे, महात्मा सत्य बोलते हैं, तो सत्य शोधक समाज। इसके बाद बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो बालिका विद्यालय, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, बालिका विद्यालय और सत्य शोधक समाज। इसके बाद तीसरा
देखिए ए ओ ह्यूम ने किसकी स्थापना की? ए.ओ. ह्यूम, ये विदेशी थे। ए.ओ. ह्यूम ये विदेशी थे। इन्होंने आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए, कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम ने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब ये बताइए स्थापना हुई कहाँ थी, बताइए कमेंट बॉक्स में। आईएनसी की स्थापना कहाँ हुई थी? आईएनसी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए.ओ. ह्यूम, ये याद भी होगा सभी को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में। मुंबई में कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1985 में मुंबई। कहाँ? मुंबई या इसे पहले बम्बई कहते थे। क्या कहते थे? बम्बई। तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। याद हो गया होगा। ए.ओ. ह्यूम 1885 बम्बई और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, 3 याद हो गए। देखिए अब इसके बाद आया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी बेलूर मठ। स्वामी है, कहाँ रहेंगे? मठ में। स्वामी जी कहाँ रहेंगे? मठ में। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, मठ में रहेंगे। क्या करेंगे? राम या कृष्ण भक्ति। क्या करेंगे? राम या कृष्ण भक्ति। तो राम कृष्ण और इसके बाद मठ। राम कृष्ण और मठ, 3 चीजें याद रखिए, राम कृष्ण और मठ। तो रामकृष्ण मिशन और इसके बाद बेलूर मठ। मठ क्या था? बेलूर मठ और मिशन रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, 2 चीज़ों की स्थापना की थी, बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन। याद करिए, फिर से एक बार बता देते हैं। स्वामी जी हैं, कहाँ रहेंगे? मठ में क्या करेंगे? राम या कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो रामकृष्ण मिशन या और बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब देखिए इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती। ये शायद पता भी होगा आप लोगों को, विश्व भारती, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो विश्व भारती और तत्वबोधिनी सभा, विश्व भारती एवं तत्वबोधिनी सभा। रविंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा और विश्व भारती और तत्वबोधिनी सभा, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए ये कैसा शब्द है? ठाकुर, जोर से पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो तत्वबोधिनी सभा, इसके बाद विश्व भारती तत्वबोधिनी सभा किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बहुत ही फॉरवर्ड थे। फॉरवर्ड मतलब सक्रिय या तेज तर्राक। तो इसलिए इन्होंने
इससे कोरिलेट करिए। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद जो फॉरवर्ड होगा उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, जो फॉरवर्ड होगा उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, मतलब वो हमेशा आज़ाद रहेगा। क्या रहेगा? आज़ाद। तो आज़ाद से आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही फॉरवर्ड थे, इतना याद रखिए बस। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही फॉरवर्ड थे, इसीलिए उनको कोई पकड़ नहीं पाया, मतलब बहुत ही फॉरवर्ड थे। जब फॉरवर्ड कोई व्यक्ति होगा तो उसको कौन पकड़ पाएगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी से याद करिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद सरकार, फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद सरकार याद हो गया होगा। अगला देखिए, अली बंधु। अली बंधु खिलाफत आंदोलन, अली बंधु खिलाफत आंदोलन, सिंगल इसको याद कर लीजिएगा। अली बंधु खिलाफत आंदोलन, अली बंधु खिलाफत आंदोलन, अली बंधु खिलाफत आंदोलन, अली बंधु खिलाफत आंदोलन, अली बंधु खिलाफत आंदोलन। इसके बाद लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने स्थापना किसकी की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की। देखिए, जब कोई लड़का होता है घर में, जब लड़के होंगे, मतलब लाला, छोटे बच्चों से कह देते हैं लाल या लाला, तो लाला का मतलब जब छोटे बच्चे होंगे तो गदर मचाएंगे, उधम मचाएंगे, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। जैसे आ जाए गदर पार्टी तो गदर से याद करिए, गदर कौन मचाता है? लड़के, तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। अगर आ जाए तो बता दिया। गदर पार्टी की स्थापना 1913। लाला हरदयाल याद हो गया होगा, लाला हरदयाल गदर पार्टी, अली बंधु खिलाफत आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद हिंद सरकार, रविन्द्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा, इसके बाद विश्व भारती, दोनों की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी से मठ और रामकृष्ण, तो बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन। इसके बाद ए.ओ. ह्यूम ने किसकी की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई, 1885 मुंबई इंडियन नेशनल कांग्रेस की ए.ओ. ह्यूम ने। इसके बाद ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले क्या थे? महात्मा थे, तो महात्मा सदा सत्य बोलते हैं, तो सत्य शोधक समाज हो गया। इसके बाद बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय, राजा राम मोहन राय, राजा ब्रह्मा, तो राजा को ब्रह्मा से कोरिलेट कराया था, तो ब्रह्म समाज। इसके बाद ब्रह्मा को हम कहाँ से मानते हैं? आत्मा से मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, तो आत्मीय सभा। इतने हो गए। अब इसके बाद आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने स्थापना की थी हिंदू महासभा की। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, महासभा मदन मोहन, महासभा मदन मोहन, एम मदन मोहन मालवीय, एम मतलब महासभा, एम मतलब महासभा, महा एम से ये भी है, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा। इसके बाद आगे याद करिए, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, इनका देखिए बड़ा नाम है, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इसको साइंटिफिक तरीके से याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक ऐसे तो याद नहीं होगा, सर सैयद अहमद खान, तो साइंटिफिक इनका देखिएगा, ऐसे जब याद करिए, जब ये नाम आए कि सर सैयद अहमद खान किसकी स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान जब आएगा तो देखिए क्या लंबा नाम है,
ऐसे याद नहीं होगा। कैसे याद करें? साइंटिफिक तरीके से। तो साइंटिफिक याद आ जाए बस, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, शाह और शाह, सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी, इसमें भी शाह, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कोई भी तरीका अपनाइए याद करने के लिए, बस कोरिलेट कर लीजिए, किसी से भी कोरिलेट कर लीजिए जो कि वहाँ पर याद आ जाए एग्जाम में। तो सर सैयद अहमद खान नाम आ जाए या साइंटिफिक सोसाइटी आ जाए, शाह और शाह, साइंटिफिक सोसाइटी, तो सर सैयद अहमद खान याद आ जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा सर सैयद अहमद खान। इसके बाद विनय दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत संस्था। इन्होंने एक संस्थापना, विनय दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत एक नामक संस्था की स्थापना की थी। विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की थी। याद रखिएगा, विनय दामोदर अभिनव भारत, विनय दामोदर अभिनव भारत। सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी। मदन मोहन हिंदू महासभा, मदन मोहन महासभा, मदन मोहन महासभा। सर सैयद सोसाइटी, सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी, मदन मोहन महासभा। और इसके बाद विनय दामोदर अभिनव भारत, विनय दामोदर अभिनव भारत, विनय दामोदर अभिनव भारत सावरकर संस्था। तो विनय दामोदर सावरकर अभिनव भारत संस्था। अगर पूछ दिया जाए विनय दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी, तो सावरकर से संस्था याद आ जाएगा। सावरकर संस्था की स्थापना की होगी। किस संस्था की? तो विनय दामोदर अभिनव भारत, विनय दामोदर अभिनव भारत, और सावरकर से संस्था याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ और भी है महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद जी। अब देखिए यहाँ पर भी स्वामी आया, यहाँ पर भी स्वामी आया, याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ दयानंद, आर्य लोग थे, बहुत ही दयावान थे, आर्य लोग दयावान थे, आर्य समाज के जो लोग थे दयावान थे। आर्य समाज सीधे और शांति स्वभाव के थे, आर्य समाजी लोग शांति स्वभाव के थे, मतलब उनमें बहुत ही दया थी, यहाँ तक कि चींटियों को भी नहीं मरने देते थे। तो दया से याद करेंगे आर्य समाज, दया से आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए दो समाज ज्यादातर पूछे जाते हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। ब्रह्म समाज तो याद हो गया होगा, ब्रह्मा राजा, तो ब्रह्मा राजा ये भूलेंगे नहीं। इसके बाद दूसरा है आर्य समाज, दूसरा आएगा आर्य समाज, इसमें दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती मिलेगा ऑप्शन में। तो आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा राजा ये याद हो गया होगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, दोनों याद हो गए, कन्फर्म हो गए। इसके बाद देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिस तरीके से अभी याद कराया था सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, उसी तरीके से इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, खान और पीछे भी खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसमें दो बार खा और खा आ रहा है। तो खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। देखिए जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए, जैसे वहाँ पर आ जाए कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, तो खा और खा ये दोनों याद रखने, दोनों आएंगे ऑप्शन में जिसमें दोनों मिल जाएं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी तरीके से इसमें सर सैयद अहमद खान, सा और सा साइंटिफिक सोसाइटी, इसको भी याद कर लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, ये तो याद होगा सभी को, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग, इन्होंने एक लीग की स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग, काहे की होम रूल लीग। इसके बाद स्वराज पार्टी,
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? स्वराज पार्टी की, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इसके बाद आता है रास बिहारी बोस। इसके बाद आते हैं रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस, इसमें भी बोस, इसमें भी बोस, ठीक, इसमें भी बोस, इसमें भी बोस, तो इसमें भी आजाद हिंद, इसमें भी आजाद हिंद, आजाद हिंद, आजाद हिंद। अब सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की स्थापना की थी, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और रास बिहारी जी ने किसकी स्थापना की थी? फौज। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं, चलिए। राजा राम मोहन राय, तो राजा, ब्रह्मा और आत्मा, राजा को ब्रह्मा और आत्मा, तो ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा। ज्योतिबा फूले ये महात्मा थे, महात्मा ज्योतिबा फूले लिखेंगे इनको। तो सत्यशोधक समाज, बालिका विद्यालय, सत्यशोधक समाज और बालिका विद्यालय। इसके बाद एओ होम इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन, स्वामी मठ रामकृष्ण, ठीक, याद हो गया होगा, स्वामी बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन। इसको इससे कोरिलेट करिएगा, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। इसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व भारती और तत्वबोधिनी सभा, रविन्द्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा और विश्व भारती और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ही फॉरवर्ड इंसान थे, बहुत ही फॉरवर्ड थे। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, और जो फॉरवर्ड रहेगा उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, मतलब आज़ाद रहेगा, आज़ाद हिंद सरकार। अली बंधु खिलाफत आंदोलन, लाला हरदयाल गदर, लाला मतलब लड़का, लाला बच्चे, लाला गदर मचाएंगे, गदर पार्टी। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, एम, तो महासभा, मदन मोहन महासभा। सर सैयद अहमद खान, शाह, तो साइंटिफिक सोसाइटी। विनय दामोदर सावरकर, अभिनव भारत संस्था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। खान अब्दुल गफ्फार खान, खा और खा 2 बार आया है, इसमें भी खा और खा आना चाहिए। तो खुदाई खिदमतगार। बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक ने एक लीग की स्थापना की, होम रूल। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी। रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। ऐसी ही ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।